वज़न कम करने के लिए अक्सर हम डाइट को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बढ़ते हुए वज़न को, बढ़ते हुए मोटापे को कम करने के लिए डाइट का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि खाने पीने के ज़रिए जो पोषक तत्व तो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वह हम नहीं दे पाते। वज़न के चक्कर में हम और नई समस्याएं हमारे शरीर को उत्पन्न हो सकती है दोस्तों, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और अगर आप वज़न कम ही करना चाह रहे हैं, अगर डाइट करना ही चाह रहे हैं, तो फलों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दें, ताकि पौष्टिक आहार भी मिलता रहे और हम कमज़ोर भी ना हो। मतलब कि अगर हम डाइट कर रहे हैं, हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारा शरीर भी वीक हो जाएगा। तो उसकी जगह आप फलों को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इससे आपको वीकनेस भी महसूस नहीं होगी और हमारा मोटापा भी कम हो जाएगा। आयुर्वेद का भी यही कहना है कि फल हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इनको खाने से हमारे शरीर को सभी प्रकार के पौष्टिक आहार मिलते हैं। अगर आप डाइट कर ही रहे हैं तो आप फलों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें। ये मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं, इसलिए वज़न को घटाने में लाभदायक होते हैं। यदि आप वज़न घटाने में आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आयुर्वेदिक वज़न घटाने के फ़ायदों का खजाना माना जाता है। ये वज़न कम करने में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ उम्र बढ़ने के लक्षणों के लिए भी लाभदायक होता है। मतलब कि जो आयुर्वेद है, जो हमारा बूढ़ापा है, जो आजकल जो समय से पहले जो बूढ़ापा आने लगा है, उसको हम फलों के ज़रिए कम कर सकते हैं, क्योंकि फलों के अंदर भी बहुत सारा प्रचुर मात्रा में पानी होता है और बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसके ज़रिए हम हमारी बढ़ती उम्र को भी कम कर सकते हैं और बढ़ते हुए वज़न को भी कम कर सकते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन फलों को ज़रूर शामिल करें, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले क्या आपको ये पता है कि फलों का सेवन भी सही समय और उचित समय में करना चाहिए। इनका भी एक टाइम टेबल होता है फलों को खाने। ऐसा नहीं कि हमने सारा दिन भर भर के खाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। किसी भी चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। तो वही सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाली हूँ और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि फल हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं और किस तरीके से नुकसानदायक होते हैं। हर भोजन का अपना एक समय होता है। आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, या चाय कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, या दूध का सेवन कर, मतलब एक समय होता है। जैसे नाश्ता आपको भारी करना है, जैसे भी आप सुबह उठे तो आप नाश्ता करते होंगे, कुछ भी नाश्ता बना हो आपके घर में वो करते हैं, तो उसको आप भरपेट करें, ताकि पूरे दिन अच्छे से काम कर सके और आपको थकान भी महसूस ना हो, आपको वीकनेस भी महसूस ना हो। और रात को हल्का खाएं, ताकि पेट भरा ना हो और नींद अच्छे से आए। मतलब रात का खाना है वो एकदम हल्का लेना है। हल्का की मतलब भूख रहेगी तो भी चलेगा, तो उससे क्या आपको पेट भी एकदम भारीपन नहीं होगा और आपको नींद भी अच्छे से आएगी। वैसे ही फलों को खाने का भी अपना समय होता है, जब वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। मतलब एक समय से खाएंगे तो उनका फ़ायदा बहुत ही अच्छा मिलता है हमारी बॉडी को। आयुर्वेद ने ताज़े फलों को कैसे खाया जाए और कैसे इसका उपयोग करें, इसके बारे में भी बताया है। यदि आप वज़न कम करने के लिए फलों का सेवन कर रहे हैं तो ज़रूरी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, ताकि ये शरीर को और भी फ़ायदा दे सके। अगर हम सही समय पर और सही टाइम पर इनका सेवन करेंगे तो इनका फ़ायदा है वो दोगुना हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वज़न घटाने के लिए फल कैसे लाभदायक होते हैं। तो पहले हम इसके लाभ जान लेंगे कि हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खट्टे फलों को छोड़कर बाकी सारे फलों को सुबह खाली पेट खा सकते हैं, जैसे कि केला, नाशपाती, सेब, अमरूद, आड़ू, इन सब को आप सुबह सेवन कर सकते हैं। ये फ़ायदेमंद भी होते हैं और आपको वज़न कंट्रोल करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ पाचन तंत्र को भी फ़ायदा पहुंचाता है। मतलब ये हमारा पाचन तंत्र है, उससे वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। खाना खाने के पहले इन्हें खाएं, क्योंकि ये जल्दी से हजम भी हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप खाना खाएंगे तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसे फल ना खाएं जिससे कि आपको हेवीपन लगे, फिर आप खाना खाएंगे तो वो दोनों अच्छी तरीके से हजम भी नहीं हो पाएगा और हमको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो हमने इसके फ़ायदे तो देख लिए, अब इसके नुकसान देख लेते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से खाना खाने के पहले आप फलों का सेवन करें, लेकिन भोजन के बाद में इन्हें खाने से बचें, क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में सूजन पैदा कर सकता है। आयुर्वेद के हिसाब
से कच्चे और पके हुए पदार्थों को एक साथ ना खाएं। मतलब पके हुए पदार्थ में जैसे कि पका हुआ खाना है, हम खाना बना रहे वो उसको पका के ही बना रहे, और फल है उनको हम कच्चे ही खाते हैं। तो कच्चे फल का और पके हुए पदार्थों का जो मतलब वो जो रिजल्ट होता है वो अलग अलग होता है, उनके पोषक तत्व भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आप खाना खाने के बाद कोई भी फल ना खाएं। यदि आप भोजन के बाद फल खाते ही हैं तो कम से कम आपको 1 या फिर 2 घंटे का गैप ज़रूर रखना है। और दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार फलों और दूध का प्रयोग एक साथ ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वो अपोजिट होती है। कोई चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को सूट नहीं करती है, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कि कौन कौन सी चीज़ें विरुद्ध होती है, एक दूसरे के खिलाफ होती है, खाने की चीज़ें भी। तो अगर हमको पता भी नहीं होगा तो अगर हम ऐसी चीज़ कर लेंगे, ऐसा नुकसान कर बैठते हैं हमारे शरीर के लिए। मतलब कि दूध और फल को हम एक साथ खा लेंगे तो हमको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमको पता भी नहीं होता वो अंदर ही अंदर क्या क्या रिएक्ट करती है। तो इसलिए आप फलों के साथ दूध का सेवन ना करें। वजन कम करने के लिए आपको ब्लूबेरी, सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, ब्लैकबेरी, सेब, पपीता का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में वजन घटाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व मौजूद होते हैं। यदि आप रोज़ इनका सेवन करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो देखा ना आपने कि फल हमारे किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं और किस तरीके से नुकसानदायक होते हैं। इनका भी एक टाइम होता है, तो उसी टाइम पे आप इनको खाएं, तो इनके ज़रिए भी आप अपने बढ़ते हुए वजन को कम कर सकते हैं। आई होप कि मैंने जो सारी जानकारी आपको दी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।